हैदर भाई, आप गंदे गाने और ये सारी चीजें क्यों करते हैं? 3-4 नाम इसमें और हमारे 3-4 डायरेक्टर्स, इन लोगों ने इंडस्ट्री की जो हालत आज हुई हुई है ना, इसके जिम्मेदार ये लोग। जरदारी साहब ने सुल्तान रही साहब को कहा था अपने साथ सिक्योरिटी रख ले। सुल्तान रही साहब ने आगे से डायलॉग मारा, मौलाना मौलाना मारे तो मौलाना ही मरता। सुल्तान रही साहब के कत्ल वो सारी हकीकत क्या है? दोस्त ने मुझे फायर की आवाज आई है, मैंने ऐसे देखा तो राय साहब नीचे पे गिरे हुए थे। कहाँ गोलियां लगी? बस एक फायर था, एक फायर ही लगा। और स्टूडियो में कभी जाऊं तो मेरी आमने सामना हो जाता है, लेकिन क्योंकि मुझे देख के लगता है कि ये बंदा है, इसने मारा। मेरे नजदीक ये काम। कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई एक्टर्स और अबू जी के साथ उसने थोड़ा ज़रा रूडली बात की, इस तरह से आमने सामने खड़े हो गया ऐसे। सुल्तान रही साहब से? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं टीबीटी पॉडकास्ट। मैं हूं अब्दुल सद्दीक और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। मैंने अपना पहला प्रोग्राम जो किया था, एक सीरीज़ का आगाज़ किया था जिसमें हम सेलिब्रिटीज़ की बायोग्राफीज़ करते थे। उसमें मैंने सबसे पहला प्रोग्राम किया था सुल्तान राही साहब के बारे में, और वो एक सुपर हिट प्रोग्राम रहा। लोगों ने बहुत पसंद भी किया, दिल भी बड़े भेजे, कमेंट्स भी बड़े आए। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अभाम भी रहे, लोगों को शिकवे भी रहे, और होने भी चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, तो आपको मसाइल अगर आएंगे तो वो हमारे मसाइल हैं। इसीलिए मैंने आज दावत दी है सुल्तान राही साहब, एक लेजेंड अदाकार, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, और उनके बेटे, उनके साहबजादे हैदर सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लेके आए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर जज़ाकल्लाह, आपने वक्त निकाला। कैसी तबीयत है? A1 फर्स्ट क्लास, ठीक फिट लग रहे हैं माशाल्लाह। ठाक। मूछें रखने का प्लान नहीं है? मुझे भी रख ली, दाढ़ी भी रख ली, सब कुछ करके देख लिया। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत सारी फिल्में उसमें भी करके देखी, चेंज भी किया गेटअप्स। ठीक है, हुँ, सही हो गया। अच्छा, हम जिस तरह अभी इंट्रो में ज़िक्र किया, हमने प्रोग्राम किए, मैंने पहला प्रोग्राम भी सुल्तान राही साहब के बारे में किया, और एक कमाल अदाकार, और पाकिस्तान का बड़ा नाम रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक स्टिल हैं माशाल्लाह। उन जैसा बंदा आया भी नहीं, उन जितनी फ़िल्में भी किसी अदाकार ने नहीं की। ये तमाम इन्फॉर्मेशन तो पता है, लेकिन हम आज थोड़ी-सी डीप डाउन इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू लेंगे, और अपने तवज्जुह इस प्रोग्राम और पॉडकास्ट के तवज्जुह से लोगों तक भी पहुँचाएँगे। अच्छा जी, सुल्तान रही साहब के कत्ल के ऊपर बात कर लेते हैं। हुँ, उनको शहीद किया गया, मारा गया। वो सारा मंज़र था क्या, और वो सारी हकीकत क्या है? बहुत सी मनगढ़ंत कहानियाँ, बहुत से मनगढ़ंत इल्ज़ाम, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं जो शायद सुनने का भी दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें अब, हाँ, मजबूरी ऐसे है। ऐसे ऐसे। तो आप बताएँ, ये पूरा मामला क्या था? वाक़या क्या था? बेसिकली जनवरी 9th को ये हुआ, हुँ, और 12 बजे के बाद मतलब है कि 9th शुरू हुई थी। मैं और मेरा बड़ा भाई हम लोग पाकिस्तान में ही थे उस वक़्त, ठीक है। जिनका नाम तारिक है, हम लोग पाकिस्तान में थे। तो कॉल हमें आई, हुँ, मेरे मामू नीचे थे उस वक़्त टीवी लॉन्च में, तो मैं अपने रूम में था, तो उन्होंने ना कॉल सुनी, उन्होंने फिर ज़ोर से आवाज़ें देना शुरू कर दी कि नीचे आ बेटा, नीचे आ। मैं भी नीचे आ गया, तारिक भी बाहर आ गया, हुँ, सब कि मामू क्या हुआ है? तो जैसे फ़ोन आया है, वो कह रहे हैं जी कि राय साहब के साथ ऐसे हादसा हो गया। मैं कहा पहले भी मामू रूमर जैसे बने हैं कि एक्सीडेंट हो गया, फलां हो गया, तो किसी ने अभी बकवास कर दी होगी, हाँ, रियलिटी नहीं लगती मुझे, क्यों ऐसे क्यों करेगा। बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा कॉल आई, वो उस ड्राइवर की थी जो साथ था, हाजी हसन, उसकी जब उसकी कॉल आई वो ना, बड़ा बाएतमाद ड्राइवर था आप लोगों का वो तो। 1971 से वो बुजी के साथ बंदा अटैच हुआ है। बेसिकली वो फाइटर्स होते हैं ना उनसे, वो उनमें से था। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बंदा प्यार मोहब्बत, छोटा भाई बेटा बन बन के वो क्लोज हो गया हुआ था, तो वो एक फैमिली मेम्बर की तरह बन गया था हमारे लिए। ठीक। तो 35-40 ईयर्स थोड़ा सा नहीं मैं होता, वही कह रहा हूँ कि मतलब बंदा 35-40 साल। थोड़ा सा नहीं होता। तो खैर वो जब उसका जब फ़ोन आया ना, तो फिर हमें थोड़ा सा फील हुआ कि कुछ हुआ है, कुछ उसने गड़बड़ है। फ़ोन करके क्या कहा, और किससे बात हुई? मामू फिर से? हाँ, मामू से बात हुई, उन्होंने उसको कहा कि जी ऐसे हो, तो फिर मामू ने तारिक को फ़ोन दे दिया मेरे बड़े, तो उसने कहा कि क्या बात, उसने कहा कि ये हुआ है, तो आप लोग फ़ौरन पहुँचे। ठीक। जो फ़ोन बंद किया, जब सेकंड टाइम जो कॉल आई, फिर देन वी रियलाइज़ कि कुछ गड़बड़ हुई है। देन वी कॉल्ड, और हमारे जो आस-पास लोग थे उनको बुलाया, अंकल से 2-4 लोग हम लोग आ गए। हुँ। फिर जब पहुँचे हैं, तो वहाँ पे जाके फिर ये बात सारी क्लियर होगी कि ऑब्वियस सी बात है, जब गुजरांवाला पहुँचे हम लोग ऑलमोस्ट 2:30 बजे मंज़र के। क्या था जब आप वहाँ पहुँचे? पे लोगों का जमघटा पड़ा हुआ था, इतना रश था वहाँ पे कि हमारी गाड़ियाँ अंदर नहीं जा सक रही थी। वहाँ पे पुलिस बहुत थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था हॉस्पिटल के बाहर। अंदर जब गए हैं तो फिर उन्होंने कहा जी राय साहब के बेटे वगैरह हैं, तो उन्होंने फ़ौरन कहा हाँ जी आप अंदर आ जाएँ। तो वहाँ जाके उन्होंने कहा जी ये तो स्टिल couldn't believe it, मुझे वहाँ पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अबू जी को ऐसे उन्होंने कर दिया हुआ है। तो वो कहाँ-कहाँ गोलियाँ लगी थी? बस एक फायर था एक फायर ही लगा था? यहाँ पे, फेस पे? पॉइंट ब्लैंक। और बकौल उसके अपना एहसन के, हाजी। हाजी एहसन के, वो हाजी तो कहने का उसमें दिल ही नहीं करता, बस एहसन भी कहते हैं बड़ा है। क्या क्यों वजह मुझे है कि आप ये इस तरह से बात कह पता है रहे क्या हैं? यार, बात ये है कि उस बंदे को पता है। देखो बात ये है कि आप
कोई जानवर भी पालो ना तो वो हाँ भी आपके साथ वफादारी किसी पॉइंट पे कर जाता है आके। हाँ आपकी फैमिली को अबू जी की अल्लाह ताला की रहमत से अबू जी ने सपोर्ट किया, आपको इतनी ज़िंदगी आपने अपने जो घर बनाया सब कुछ अबू जी ने उनको करके दिया उनके ठीक। लिए। तो आपने इन मौके पे आके मतलब अपना बंदा आपने मरवा दिया और आप झूठ बोल रहे हो कि मुझे नहीं पता। यू नो, ही नोज। मैं आज भी ये बात कहता हूँ, ही नोज। और आपके या तो वो खुद मुलविस है, तारिक भाई का भी मौकफ यही है। सबका यही है। इसलिए जिस दिन वो जब नेक्स्ट जब घर पे आया भी था ना, तो हम हाँ लोगों ने उसके बाद उसको जब वो पुलिस उसको अरेस्ट करके ले गई थी, हमने कहा उसको कह दिया था उसकी पूरी फैमिली को ये आज के बाद बंदा हमारे घर में नजर नहीं आए। अच्छा। यस, बिकॉज 35-40 साल आपके साथ गुजारे उन्होंने। यस, लेकिन वो जो इतना बड़ा काम उसने हुआ करवा क्या दिया। था, आप मुझे जरा थोड़ा सा बताते हैं। हुआ यही था कि उसने बयान दिया जो इतने सालों से देता भी आ रहा है कि जी वहाँ पे अब्बू जी कभी भी गुजरांवाला बाईपास से नहीं जाते थे। रीजन बीइंग, पान लेने होते थे, चाय पीनी है, कुछ खाना पीना, तो क्योंकि जीटी रोड से ही। अंदर से आते थे हमेशा, हम्म। वहाँ रुकना हमेशा एवरी टाइम। ठीक। 50,000 दफा वहाँ से गुजरे, बाहर से क्यों गए? पहली बात तो ये आपको मशकूक करती है। दूसरी बात ये कि ऐसी जगह पे टायर पंचर होना की कुछ तो बनता है जहाँ पर सुनसान इलाका हो। हम्म। तीसरी बात ये है कि लोग आते हैं, मैं आपको लूटने के लिए आपकी घड़ी उतारूंगा, पैसे निकालूंगा, कुछ करूंगा, आगे सीधी आपको गोली नहीं मार दूंगा। नहीं, ये उनके बकौल, हाँ जी, एहसन के कि ये वो कहता है बकौल। जी कि मैं गाड़ी के नीचे जैक लगाने के लिए गया, उनके बुझने उन्होंने बड़ी वो ली थी अपना, आई थिंक जीएमसी थी, हाँ। ठीक तो है। उसका अंदर वो लगाने के लिए जैक हो गया है। अबू जी कहते हैं जी वो राय साहब मेरे पाँव के पास खड़े हो गए हैं कि तो आपको कोई गाड़ी तुम्हारे पास से ना गुजर जाए, क्या तो जरा। हाँ तुम एहतियात करो, मैं पास हम्म। खड़ा हूँ तुम्हारे। तो कहता है मैं जैक लगाने की गाड़ी के नीचे गया हूँ, जैक लगा रहा हूँ तो एकदम से मुझे फायर की आवाज़ आई, ऐसे कोई टायर फटता है। और मैंने वैसे पीछे मैंने मुड़ के देखा है तो वो उन लोगों ने मुझे कॉलर से पकड़ के खींच के बाहर निकाला है। मैंने ऐसे देखा तो राय साहब नीचे ज़मीन पे गिरे हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि चुप करे, तेने वो मार देंगे। तो उसको कहते हैं मुझे उठा के ऐसे खींचते हुए खेतों के अंदर ले गए हैं और वहाँ ले जाके उन्होंने कहा कि तू यहाँ पे चुप के बैठ जाओ। एक बंदा मेरे सर पे खड़ा हो गया गन लेके, दूसरा बंदा गाड़ी में गया है, जाके उसने वहाँ से ब्रीफकेस निकाला ब्रीफ है। केस में क्या क्या चीजें रखते थे। देखें उसमें थोड़ा बहुत कैश होगा, लेकिन हाँ। मेजोरिटी में इसमें डॉक्यूमेंट्स से हमारे आईडी कार्ड्स, पासपोर्ट्स, क्योंकि पता है ना वीज़ा के लिए गए थे, जी। मैं अमेरिका के वीज़ा लगवाने के लिए गए ठीक हुए। है। अब साथ साथ दोनों के ब्रीफकेस पड़े हुए हैं। अबू जी का ब्रीफकेस खाली क्यों लेकर गए? अबू जी की जेब में पैसे थे, लेकर क्यों नहीं गए? अंदर डैशबोर्ड में पैसे पड़े हुए थे, अच्छा, वो जो लेकर क्यों शर्ट नहीं गए? पहनी हुई थी उसके अंदर से पैसे भी मिले, यस, पुलिस ने हमें ला के लेकिन वो लेकर नहीं गए। लेके नहीं गए। जो बंदा लूटने के लिए आता है वो वो ये तो थोड़ी फिर करता है। ऑब्वियसली वो तो सब कुछ लेके जाता ठीक है है। ना? और सबसे बाकी सब बातों को जो छोड़ दें, सबसे बड़ी और अहम बात, एक बंदे को आपने अगर चलो उसको कर दिया, मर्डर कर दिया है, चश्मे दिखवा को क्यों छोड़ोगे आप? अगर इतनी ही वो खतरनाक किस्म के डकैत थे, उनको तो बंदा मारना उनके लिए मसला नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, उसको वो उसको भी उसने मार जो देते बताया फिर। कि वो उन्होंने नकाब नुकुब किया हुआ था कुछ। वो कह रहा है कि जी नकाब किया हुआ था, मुझे शक्लें उनकी नज़र में नहीं आई, ना नज़र आई हो। तो फिर तो चश्मदीद गवाह भी तो नहीं ना हुआ, मेनली जब देखा ही नहीं उसने। ठीक है ना? नहीं वो ये वो कहता है कि जी मुझे तो उन्होंने मेरा मुंह नीचे किया था, मुझे पता नहीं चला पीछे उन्होंने मेरे साथ क्या किया, कौन थे वो, जब चले गए भाग गए तो मैं उठ के हाँ। फिर गाड़ी के पास गया हूँ। अभी सब बातें कच्ची हैं, सब बातें कच्ची हैं, इसमें कोई बात में कोई, यहाँ तक कि यहाँ पर जो सीआईए के थे एसपी चंद्र साहब साहब अभी भी जिंदा है। ठीक है। उनके पास जब केस गया तो वो उन्होंने आज तक कोई केस ऐसे हैं जो उन्होंने रिजॉल्व ना किया हो। उनके सामने जब वो कहते हैं उसको मैं पेशी के लिए, जब मेरे सामने ये बंदा आया है, एहसन जब आया है, तो उसके मैं देखते साथ ही मैंने बता दिया कि ये मेरे नज़र में मशकूक है। ये उनके उनके बयान, बकौल। उनका उनका बकौल, उनके बकौल। बकौल। और उन्होंने कहा कि आपने 2 दिन के बाद फिर मेरे को बुलाऊंगा, आपने आना है, और अगर 2 दिन के बाद ये बंदा मेरे पास आ जाता है वापस, तो मैंने इस केस को 90s में ही सॉल्व कर देना था कि ये क्यों हुआ है। लेकिन व्हेन ही लेफ्ट, जब वो गया है, हाँ। तो एसपी चंद्र साहब के लिए ट्रांसफर का लेटर उसी वक्त उनकी फैक्स मशीन में से बाहर आ गया, सेम डे, हो, दिस इज स्ट्रेंज। एंड ही लेफ्ट, उनका ट्रांसफर हो गया। और ये केस फिर किसके पास गया। उसके बाद अल्लाह आलम किसके पास गया, क्या हुआ, आज क्योंकि कितने पुलिस साल हो गए हैं इस केस को। 96 यार देख लें, आज ऑलमोस्ट 30 ईयर्स होने वाले हो गए। आप अभी इसको परस्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने बीच में बहुत किया, स्टार्टिंग में जहाँ जहाँ तक हो सकता था, लॉयर्स चीज़ें बड़ा बहुत भागे पीछे इसके। हम्म। लेकिन फिर एक टाइम में गुजरांवाला पुलिस ने अल्लाह आलम कुछ खा पी के या जो भी कर करा के उन लोगों ने केस फाइल बंद कर दी, ये कह के कि एक डकैत को उन्होंने पकड़ा, इसका नाम था साजू खाना के नाम से, और उसने ये बात कंफर्म कीजिए कि मुझसे ये हादसा हुआ है, अच्छा। और उसको फिर उन्होंने इनकाउंटर में मार भी दिया और फाइल क्लोज कर दी। और हमें खाली बस एक फ़ोन आता है कि जी वो ऐसे इसने कन्फेस किया था और केस क्लोज हो गया हुआ है। तो आपको व्हाट द हेल तसल्ली इज हुई। दैट? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, आपको मेरे रचना से आइडिया नहीं हो रहा कि तसल्ली नहीं हुई। बात ये है कि ये खाली हमारे लिए नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए अभी तक ये कांटा बन के दिमाग में चुभा हुआ है कि क्यों हुआ। नासिर साहब ने एक बात की थी कि जितने भी बड़े लोग जिनको हम्म मार दिया जाता है, हम्म मिस्ट्री बना देते हैं इनके केस को, ये क्या, इसके क्या देखिए, पीछे चक्कर क्या है। पॉलिटिकल को बंदा हो ना समझ में आती है। हाँ।
एक अवामी हीरो बंदा है, कभी हाँ। किसी का बुरा नहीं किया, कुछ भी नहीं, तो आप उसके बारे में तो ये बात नहीं कह सकते ना। बात ये है कि पुलिस को प्रॉपर्ली इसको टेकअप करना चाहिए था, केस को निकालना चाहिए था। जैसे आपने फाइल को बंद किया, ये लॉजिक बनता ही नहीं है। दैट ठीक। मीन्स कि किसी ने कवर अप करने की कोशिश किया इसको, कि कवर अप हो जाए। किसी से दुश्मनी थी? नहीं, किसी से भी नहीं, पूरे कोई पंजाब पैसों के। का लेन देन भी नहीं ना था? ना ना ना, ये और वही कोई बात। प्रॉपर्टी? नहीं, कुछ भी नहीं। सरदारी साहब के बारे में बात आती है जी, कि उन्होंने कहा जी कि आपका कोई होटल बाहर अमेरिका में है, मेरे नाम कर दो वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, ये बात फलान, भी आती है? ये अखबारों में उछाल दिया गया उस टाइम में। कोई ऐसी नहीं है, कोई होटल नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वैसे ही बस उन्होंने उछाल दी कि जी इसलिए शायद ये हुआ है। सो अभी तक ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो क्लियर। आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन मार्क आप भी साथ क्वेश्चन मार्क के लेके जाएंगे जब चलो जिंदगी जितनी भी है? देखिए बात ये है कि मैं ये बात हाजी हसन, क्योंकि मैं डायरेक्टली उसको मिलता नहीं, हम्म। मैं ना उससे बात करता हूँ ना उसको मैं मिलता हूँ, और वो अक्सर स्टूडियो में कभी जाऊँ तो मेरी आमने सामना हो जाता है, लेकिन आई डोंट मीट हिम। अच्छा। मैं साइड से होकर निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे देख के लगता है कि ये बंदा है, इसने मारा है, ये है, ही इज़ द मर्डरर। मेरे नज़दीक ये कातिल तो है। क्यों उसकी कोई वजह थी, कोई सॉलिड का आपने जो अपनी दो निकाली वजह है होती है ना। रिसर्च? देखें, एक बंदा मेरे साथ अटैच्ड है, हम दोनों भाई इकट्ठे कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा बड़ा ताल्लुक है। आपको या तो खरीद लिया जाएगा या आपको डरा दिया जाएगा, हम्म। किस जगह बंदे को ले आओ, उसके बाद तुम साइड पे हो जाओ। ठीक है। अबू जी से बहुत से लोग प्रोफेशनली जेलस भी थे, ठीक है। अंदर होते हैं लोग, ऑब्वियसली प्रोफेशनली प्रोफेशनल जेलसी जेलसी होती है। होती है। तो कभी कभी ये भी ज़हन में आता है, लेकिन क्यों को करेगा इतने सालों बाद, अब क्यों को करेगा, हाँ। जब अपनी बिल्कुल एक एज में आ गए एज हुए अब थे, वो इनकी रिटायरमेंट की बिल्कुल उम्र आ बिल्कुल गई तो है। उसमें आगे क्यों को जब करवाएगा। चलो शुरू में जब बंदा बूम पकड़ा था, बंदा कहता यार या इनू ये जरा हाँ ठीक है ना, खत्म कर दो। तो वो नहीं, तब भी नहीं हुआ, तो अब आगे क्यों, पहली बात है। लेकिन वजह समझ आती है पैसा। किसी ने इसको पैसा खिलाया है इतना कि तुमने अपने ज़बान नहीं खोलनी, हम तुम्हें संभाल लेंगे। अब पीछे वो हाथ कौन थे जिन्होंने CIA का बंदा ट्रांसफर करवा दिया, कोई वजह होगी ना, अल्लाह आलम कौन है। चलें। तो बस ये एक है, एक उसका, मैं इसको मैंने बहुत दफ़ा खिलवाया है, मैंने कहा तेरी उम्र ख़त्म होने वाली है, मर जाना, बुढ़ा हो गया बिल्कुल, बता दे, एक दफ़ा इशारा कर दे कि भाई ये हैं, फिर हम जाने और वो जाने। एक दफ़ा बता दे कि क्यों हुआ, बस तेरी भी कमर पे हाथ पीछे आ जाएगा, और उसको फिर हम जाने वो जाने। नहीं जी, वही जो 29 साल के पुराने बयान है, अभी भी वही देता है वो, कि जी ये है। बस वो एक सिरा कभी हाथ में हमारे अगर अल्लाह करे आ जाए कहीं से, तो फिर हम उसको परस्यू करेंगे। परसों नहीं, फिर पूरा पाकिस्तान देखेगा कि क्या हुआ। सही हो गया। बड़ी बड़ी बात कर दी आपने। इंशाल्लाह ताला वो फिर हाथ में थोड़ा आ जाए फिर सिरा, वही मैं कहता हूँ कि लेकिन बता दे, उसने वैसे ही मर जाना है। सही हो गया। बड़े आपने वेल एक्सप्लेन तरीके से इसको जी, सारों को तो ये कुछ एक बड़ा, बताया है। अल्लाह ताला उनको करीके रहमत करे आमीन आमीन और आमीन। उनके दर्जात बुलंद करे। और सबसे बड़ी बात मैं एक और भी मानता हूँ जी। कि हर किसी ने ज़िंदगी में एक टाइम में मौत बरहक है, सबने बिल्कुल मरना है, बरहक है। लेकिन आई थिंक अल्लाह ताला ने को शहादत का जो रुतबा देना था ना, वो ऐसे ही मिलना था मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बहाना बनना था, बहाना ये बनना सारा था। हुआ। लेकिन क्यों हुआ ये पिंच करता है, ऑब्वियसली ही डाइड, वो उन्होंने बूढ़ों के मरना था, लेकिन वो हमेशा ना हर 31st की नाइट सादो तस्बीह की जमात घर में गाते थे। अबू जी की रूटीन थी, और वो दुआ करते थे, और तवील लंबी दुआ, कि या अल्लाह मुझे कभी जवाल ना देना, वो कहते थे मुझे इंटरव्यूज अरूज में में, ले जाना। हाँ वो क्या इंटरव्यूज में भी ये कहते थे कि मुझे ज़मीन बड़ी पसंद है। हाँ बिल्कुल हैं? ऐसे, और इसमें जाना है, इसके साथ आपके इसके साथ बिल्कुल, और रहना ज़मीन चाहिए। पे बैठ के खा लेते थे, ज़मीन बिल्कुल पे ऐसे बैठ के ही चीज़ें कर बिल्कुल रहे ऐसे होते थे। और उनको ये था कि मुझे जवाल कभी ना दिखाना, ये रहता से हमेशा वो दुआ करते थे कि मुझे जवाल कभी ना, हाँ। मुझे अरूज में ले अरूज जाना। ही मिले। तो 96 की जब रात को मैंने ये अबू जी के साथ बाजमात पढ़ी नमाज, तो आई थिंक वो शायद कबूलियत का वक्त था, हाँ तो बिल्कुल उसके ठीक। कुछ दिन के बाद ये हो गया। कि अरूज में ही ले जाए। हाँ जी, क्योंकि अब देखें ना उनके साथ के जितने भी उनके बैचमेट्स अबू जी के जो अभी तक जिंदा हैं, जी। वो सब देख रहे हैं, वो जवाल का टाइम देख रहे हैं इस वक्त। उनको कोई नहीं कास्ट कर रहा, उनसे कोई नहीं मिल रहा ना, पंजाबी फिल्म्स खत्म हो खत्म गई, हो चुकी हैं। कहानी ही खत्म हो तो गई। वो इसलिए वो ये नहीं चाहते थे मैं कभी अपनी आंखों से देखूं। ओके। तो आई थिंक अल्लाह ताला शायद उनकी बात कबूल कर ले कबूल कर ली, ऐसे बिल्कुल ही। कबूलियत का वक्त हो सकता है उस टाइम। सुल्तान राही थे कौन, कहाँ पैदा हुए, सिलसिला क्या था, कैसे थे, सारी स्टोरी तो आप जानते हैं, मार पड़ी होगी यकीनन, वालिदैन से पड़ती है। तो सारी ज़रा आज बताएं क्या कहानी क्या थी असल? बेसिकली अबू जी का जो बैकग्राउंड है, जो बिलोंग करते थे, दैट वाज फ्रॉम रावलपिंडी। और बहुत से लोगों ने ये सोशल मीडिया पे या आगे पीछे चीज़ें पोस्ट की हुई हैं विकिपीडिया पे जी उत्तर के प्रदेश वाली उत्तर कहानी झूठी प्रदेश, है? हाँ झूठी है। अच्छा हाँ ये। बॉर्न एंड ब्रॉड अप इन रावलपिंडी, उनकी फैमिली सारी वहीं पे थी, और इन हिज 20s ही मूव टू लाहौर। ठीक है। तो अबू जी ओके कहते थे कि मैं बरीमाम सरकार गया था, पे मैंने दुआ की कि मुझे मतलब है कि करना है, बढ़ना है आगे कुछ। तो उन्होंने मेरा हाथ उठा के दादा साहब के हाथ पकड़ा दिया कि ठीक। जाओ लाहौर जाओ। अल्लाह अकबर, क्या बात है। सो उसके बाद वो लाहौर आ गए थे, और फिर उसके बाद चल सो चल काम शुरू हो गया। बहुत लंबी एक स्ट्रगल रही उनकी लाइफ में, और लेकिन उनके अंदर ये था कि डे वन से माशाल्लाह दीन के बहुत करीब थे।
क्योंकि उनके पेरेंट्स उनसे माशाल्लाह उन्होंने बहुत उनका से ब्रॉडअप रहा। ही वॉज ओनली चाइल्ड, मतलब एक ही थे वो, अच्छा, हाँ जी एक ही थे, अकलौते, इकलौते थे, लाडले। लाडले। वाह। और जितनी उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल की, उनके पेरेंट्स उनको हमेशा उनको बैकअप किया। क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं कि जी शोबिज़ में जा रहे हो, क्या करोगे, क्या बनेगा। और स्पेशली 1960s का अगर आप दौर देखें तो उस टाइम में इतना ज़्यादा नहीं था। नहीं था क्रेज, तो और बुरा भी समझा हाँ जाता कि था यार ये क्या कर रहे इंडस्ट्री हो, में कहाँ जाने जा के रहे हो, लिए। क्या कर रहे बिल्कुल हो। ठीक कह लेकिन उन्होंने रहे कहा हैं। जी मैंने यही करना है, मुझे शौक है। ठीक। क्योंकि वो हमारे एक बड़े सीनियर एक्टर थे, अजमल खान साहब थे। हाँ। उनको वो देखते थे एज हिज मेंटोर। मेंटोर कह सकते हैं, नाइस। यस। तो उसमें फिर उनको जाकर उनको वॉच करना, उनका थिएटर देखना, बैठ के उनको देखना कि काम कैसे करते हैं, फिर उनसे सीखना, गपशप करनी। तो उनको एक लगाव बहुत ज़्यादा हो गया, और भी ज़्यादा। लेकिन उनके ठीक। अंदर एक बात शुरू से डे वन से थी कि ही वॉज वेरी डिटर्मिन कि मैंने चीज़ों को जो करना है पूरी 100% के साथ करना है, सही। एंड आई हैव टू डू दिस। अच्छा जी, वेरी नाइस। और ये बात में कितनी हकीकत है कि उनकी जेब में हर फिल्म की टिकट होती थी? आई डोंट नो अबाउट दैट पार्ट की टिकट होती थी कि नहीं थी, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि उनके एक दोस्त थे चंगेज़ अंकल, वो आज भी ज़िंदा हैं, अच्छा। काफ़ी एज के हो चुके हैं। तो वो दोनों इकट्ठे साइकिल उनके पास होती थी चंगेज़ अंकल के पास, तो वो उस पे बैठ के जाते थे वाह। उनका देखने के लिए थिएटर, अच्छा। जो वहाँ पे परफॉर्म करते थे। हमारे घर के पास ही यहाँ पे शिमला पहाड़ी है, हम्म। तो वहाँ पे जाते थे। तो वो कहते थे यार जब भी कभी मैं यहाँ से गुजरता था ना, मेरे घर के आगे से, तो खाली प्लॉट था यहाँ पे, हम्म। तो जेब में हम लोगों ने चने डाले उन्हें, वो साइकिल चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ, अच्छा। तो मैंने उसको देने, वो भी खा रहा है, मैं भी खा रहा हूँ। तो उनके बात करते थे कि यार चंगेज़ी कभी वक्त आया ना तो मैं इत्थे अपना घर बनाना है, हाँ 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 मेरी हाँ। बड़ी ख्वाहिश है कि। तो ऐसे दोस्त रवायती तौर पे कह देते हैं कि हाँ यार चलो आएगा, देखेंगे, कोई बात नहीं, देखांगे। हो जाएगा, चलो हाँ। चलते हैं। तो कहते हैं वो एक दौर में हम लोगों ने डेली वहाँ से गुजरना, डेली वहाँ से गुजरना, मेरा बड़ा था लक्ष्मी चौक चले जाना, कभी कभी कहीं काम ढूंढ रहे थे। हम्म। फिर एक वक्त आया, बशीरा मिल गई, हाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में, अल्लाह ताला बिल्कुल। ने फिर इतना नवाजा कि वो वहीं पे घर बनाया। फिर क्या उनको बात है। बुलाया कि आओ वाह। घर पे आओ, तो आइए देखो मुझे अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह आज दिया है, अल्लाह ताला की रहमत से मुझे मिला। तो बड़ा वो प्राउड फील करते थे इस बात पे, क्योंकि ही वाज अ सेल्फ मेड पर्सन, कुछ ऐसे बैकग्राउंड से तो कुछ था नहीं, बिल्कुल लेकिन ठीक। माशाल्लाह उन्होंने, ये बात उनमें ज़रूर रही है कि जितना उनको अल्लाह ताला ने अरूज दिया, हम्म। उतना ही वो आजिज़ी में चलते चले गए। उसकी तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनके पेरेंट्स का ब्रॉटअप, और सबसे बड़ी बात है अल्लाह ताला से लगाओ, लगाओ। डे वन से। सुल्तान राही साहब ने कुरान तफसीर के साथ पढ़ा, हमने जी, भी रिसर्च में भी देखा। तो क्या यही वजह थी कि दीन से उनको लगाव ज़्यादा था? डे वन से था उनका। अच्छा। आप ये समझ लें कि कुछ लोग अल्लाह ताला दुनिया में भेजते हैं तो कहते हैं मेरा बंदा मैं भेज रहा हूँ, उसने मेरे काम करें दुनिया में हम्म। जाके। उनमें से वो एक थे। क्या बात है। क्योंकि मैं क्या कुछ थोड़ा सा वाक़या सुनाता हूँ कि अभी स्ट्रगलिंग पीरियड था, तो मेरी जो दादी थी वो भी आ चुकी हुई थी, तो वो अबू जी बिल्कुल फुल यंग 20s में थे। तो बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे इकट्ठे करके उन्होंने एक नई शर्ट बाई की। अच्छा। तो कब्रिस्तान में से वो ना पैदल, क्योंकि पैदल वॉक करते थे स्टूडियो जाने के लिए, ठीक तो है। उन्होंने एक रास्ता बनाया हुआ था। तो वहाँ से वो गुजर के जा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा सर्दियाँ थी, तो बंदा ना एक शर्ट के बगैर बाबा साहब कांप रहा था। अच्छा। नई शर्ट मुश्किल से पैसे जमा करके खरीदी। वहाँ पे देखा उसको, तो उसने कहा बेटा एमएनओ देते, मुझे ठंड लगती थी। उन्होंने उसको उतारी, उसको देके तो वापस घर चले गए। ओ हो जब घर पे गए तो आगे से फिर वालदा ने बोला कि तुम्हें सुल्तान बेटा इनकी दस कहते हैं, चलो माजी ने ज़रूरत सी, अल्लाह ताला और दे देगा। क्या बात है। तो तो फिर डे वन अल्लाह से कैसे इनका, ना नवाजता। डे वन से माशा उनका वो रहा। और जब भी कभी उन्होंने ट्रैवल करना, फ्रॉम लाहौर टू पिंडी, इस्लामाबाद, कहीं भी शूटिंग पे जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हम्म। हैं, कुरान के लिए उनके एक दोस्त थे मियाँ असलम साहब, वो भी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। वो उनके साथ गाड़ी में बैठते थे हमेशा आगे सीट पे, ठीक है। और उन्होंने कुरान खोल लेना है और उन्होंने पढ़ते जाना सारा रास्ता, पूरा सफ़र। कि मुझे इसको मेमोराइज़ करना है, उसको तफसील के साथ मुझे बताओ। ओ वाह। तो इनकी डेली रूटीन होती थी ऐसे क्या करने की। बात है। और घर जब आना है, 2 बजे आना है, 3 बजे आना है, शूटिंग से जब ख़त्म होनी है, तो उन्होंने आके तहज्जुद लाजमी पढ़नी है, वाह। फजर लाजमी पढ़नी है, और फिर सोना है। क्या बात है। और ये रूटीन आपने ये अपनी रूटीन थी आंखों से देखी? एवरी सिंगल डे। आउट ऑफ 24 आवर्स ही यूज्ड टू वर्क 22 आवर्स, ओ। और 2 घंटे से उन्होंने सोना है। फजर पढ़ के ऐसे लेटे हैं। चिड़चिड़े नहीं हो जाते थे इतना कम सोने से? बात ये है कि मैं उनको उनको मैंने खिताब दिया सुपरमैन का, मैन ऑफ स्टील। अल्लाह यस। ताला ने उनको ऐसी द कुव्वत मैन विद द ताकत गिंडासा। नहीं, वो जेनुअनली यस मैन ऑफ स्टील, बिकॉज मेरे हिसाब से इतना काम जिंदगी में मेरे हिसाब से बंदा कोई नहीं कर सकता, एक रेगुलर बंदा नहीं कर सकता। मैं उनका बेटा होकर कह सकता हूँ कि मैं भी इतना काम नहीं कर सकता। एक दिन में 5-5 6 6 शूटिंगें करनी, सुबह 7 बजे आपने उठ जाना है, और फिर रात को 3 बजे आपने वापस आना है, 2 बजे आना है, 3 बजे आना है, 2 बजे आना है। ये डेली रूटीन में था। ओ। एक दिन मैंने उनको क्या कहा डाइट प्लान था उनका ऐसा? कुछ भी खास नहीं, सुबह से उन्होंने बस नाश्ता करके निकलना है। हाँ। उनको खाने का टाइम मिलता था, क्योंकि अभी शूटिंग 2 घंटे दी है यहाँ पर, दो हाँ। घंटे यहाँ, 2 घंटे वहाँ। तो खाने की ब्रेक हुई है, अच्छा पुत्र अच्छा जी मैं जा रहे हैं, अगले साइड चले गए। वहाँ पे ख़त्म किया काम, ब्रेक का टाइम हुआ है, वो आगे चले गए। बस 5 शौक से खाते थे, वो भी अल्लाह ताला कौन सा वाला? वो जो हार्ड वाला होता है, तम्बाकू वाला होता है वो। 300 गुरु। नाम तो मुझे नहीं पता है कि तम्बाकू वाला होता था।
बेसिकली इकबाल कश्मीरी साहब ने उनको फर्स्ट टाइम खिलाया था। अच्छा। हमारे डायरेक्टर थे इकबाल कश्मीरी साहब, उन्होंने फर्स्ट टाइम अबू जी को पान लग, उससे पहले कभी अबू जी ने कभी नहीं। ठीक है। लेकिन और उसके फिर वो अलावा ऐसा लगा। ऐसा लगा कि भाई सारी जिंदगी उसको मतलब 10 12 पान दिन में खा जाने, हुई 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 और हुई। वो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा कोई रहे हैं। लाहौर में कोई मशहूर जगह जहाँ से वो खाते हो? स्टूडियो के पास ही कुछ थे वहाँ पे, कुछ उनको बस पुलिस को कह देना सेट पे, कह रहे मैं मंगवाने, मुझे मंगवा लो, पान आज मंगवा लो। पान मंगवा लो बस, खाना है। और बस उन्होंने वो 7 अप शौक से पीते थे, वो उन्होंने पीनी है, चलते चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। तो खाता बहुत, बस सुबह जो नाश्ता किया, या फिर जब रात को घर पे आए हम्म। फारिग होके तो सही। करना। हैदर भाई ये बताइएगा, सुल्तान राही साहब आर्मी में भी थे? नहीं नहीं, मुझे ये याद शौक था? नहीं, आर्मी में नहीं थे। बेसिकली मेरे जो नाना थे ना, हाँ। वो आर्मी में मेजर थे, ठीक है। तो उनकी वजह से शायद लोगों ने उनको रेफर कर दिया कि शायद वो भी आर्मी में ही हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है, अबू जी का कोई बैकग्राउंड आर्मी का नहीं था, मेरे नाना की तरफ से ज़रूर था कि उनका। ठीक है। हाँ जी, तो वो लेकिन ये था कि उनको शौक था एक टाइम में कि मैं कभी ज्वाइन करूँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है, को जहाँ पे किस्मत ने लेके जाना था वहाँ पे अब चले जाते हैं। मुझे खुद पर्सनली बड़ा शौक रहा है कि मैं भी आर्मी में जाऊँ टाइम में। बिल्कुल। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन या ही वाज जस्ट 100% श्योर कि उनको शोबिज़ में ही जाना है और काम, क्योंकि उनके कुछ बड़े गोल्स थे। फेवरेट नहीं, कुछ फेवरेट एक्टर्स थे जिनको देख के वो मतलब एक इंस्पिरेशन लेते थे उस टाइम में, जो उसका बड़े हिट एक्टर्स चले थे उस दौर में। और उनके एक बहुत फेमस और बहुत पसंदीदा एक्टर थे हॉलीवुड के, एंथनी क्विन। वो उनको बहुत पसंद थे, तो उसकी वजह से उनको लगता था यार कि। और अच्छा, एक मज़े की बात आपको और बताऊँ आज, जो आज तक पहले किसी ने शायद नहीं बताई होगी, जी जी। कि अबू जी जब फारिग टाइम होता था सबसे मिल लिया, प्रोड्यूसर ने भी कह दिया हाँ जी करांगे, ये है वो, जब शुरू शुरू के दिन थे, हाँ हाँ। तो उन्होंने वही चंगेज़ अंकल के साथ उन्होंने जाकर ना जू में बैठ जाना, अच्छा, लाहौर जू? लाहौर जू में। और बैठना भी कहाँ पे, शेर के पिंजरे के सामने। अल्लाह अकबर। ही यूज्ड टू वॉच हिम कि ये चलता कैसे है, ये चीज़ के ऊपर जाकर झपटता कैसे है, ये देखता कैसे है। तो ओह। आप कभी राय साहब की, कभी अबू जी की कभी मूवीज़ में देखें तो वो ऐसे आंखें ब्लिंक नहीं करते थे शॉट में। हाँ, वो ऐसे रखते थे। पूरा पूरा शॉट उन्होंने आंखें खोल के देना है, ये हाँ। कोई एक्टर नहीं करता था, दैट वाज हिम। और वो जो चल उनकी चाल थी, ही पिक्ड इट अप फ्रॉम अ लायन, वाह। कि शेर कैसे चलता है। क्या बात है। तो ये लर्निंग चीज़ें होती हैं ना। बिल्कुल, आप तो देख के लर्न करते हो, तो चीज़ें टीचर्स तो सीखते उस हो। टाइम में तो थे ही नहीं, तो ही टू वॉच दीस थिंग्स एंड लर्न फ्रॉम देम। बड़ी और नई बात बताई है आपने ये। यस, तो उससे फिर ये बात अबू जी की मुझसे सुनी हुई, इसलिए मुझे पता है कि उन्होंने, जब हमें भी नहीं पता था कि क्या क्या है, अबू ने बताया हमें कि बेटा ऐसे, क्योंकि मुझे क्या सीखने का बात शौक था मुझे, तो मैं उसको भी देखता था कि ये क्या करता है। है। वाह। आई वाज और लाइक ये वाओ, किस तरह परफॉर्म करता है और यस, क्या कैसे देखता है, कैसे कैसे, चाल क्या है हाँ इसकी। चाल कैसी है इसकी। सुल्तान राही साहब ने कौन कौन सी नौकरियां की? हाँ, जॉब्स के बारे में तो खैर मुझे बिल्कुल उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई आइडिया नहीं। बिकॉज जब से मैंने होश संभाला, जब से तो अधिक, क्योंकि अबू जी के पास टाइम बहुत कम होता था बैठ के ठीक गपशप है। मारने का, और कभी पूछा भी नहीं। तो आप लोगों का गिला नहीं रहता था कि अबू जी हमें टाइम नहीं देते? बहुत, इतना इतना बड़ा गिला। और लड़ाई झगड़ा रहता था? बिल्कुल ऐसे ही है, जब हम लोग खास तौर पे जब अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, सारे वहाँ हाँ। पढ़ने चले गए थे, तो हमें 1 महीना हमको मिलता था खाली। और यहाँ पे सबको कहते थे कि मैंने बच्चों के पास जाना है, जो काम खत्म करना है इस टाइम में कर लो, मैंने 1 महीने के लिए पे चले जाना है। फिर वो महीना आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे? तो वो जब आते तो लगता था कि ऐसे महीना गुजर गया, ऑब्वियसली, जब वो साल में एक पूरा महीना आना है बिल्कुल। पता भी नहीं लगता, तो आते आते सेटिंग होते होते 6-7 दिन बिल्कुल गुजरते ऐसे हैं। ही है, और जाने में 6-7 दिन गुजर जाते हैं, तो पीछे तो दिन ही कुछ नहीं बिल्कुल बचते। ऐसे ही। और वहाँ पर भी इनको कॉल्स पे कॉल्स पाकिस्तान से आ रही थी कि कदम आ रहे हो, कदम आ रहे हो। मैं यार आ जाऊँगा, कोई मसला, आप लोग शूटिंग रेडी करो, मैं आ जाऊँगा। हम्म। एक अबू जी का ये भी था, कमिटमेंट के बहुत पक्के थे, जो मुझे भी आदत उनसे मिली है कि मैं पहली बार कमिटमेंट करता नहीं हूँ, जब मैं अगर कर लूँ तो फिर मैं पूरी करता हूँ, चाहे बारिश तूफान जो मर्जी आ जाए। क्या बात है। तो वो भी ये था कि कहते थे कि राय साहब से घड़ी मिला लो आप, इस टाइम पे पूरे पहुंच जाएंगे वो। अच्छा। रेडी लाइटें शाइटें रेडी ये कर लो, बड़ी कैमरा बात रेडी कर होती लो। है, टाइम। बिल्कुल टाइम पंचुअलिटी, मैनेजमेंट एंड पंचुअलिटी। पंचुअलिटी उनमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी। तो वो फिर ये कहते थे यार कि मैं आ जाऊँगा, तो फिर हम कहते थे, "अबू जी अभी तो आप आए हैं, अभी तो आए हैं, फिर जाने की बातें हम करी जा रहे हैं।" फिर बड़ा वो इमोशनल चीज़ें चल रही हैं, "अच्छा बेटा मैं अगले साल आऊँगा इंशाल्लाह, आप लोग आ जाना, कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो चले वाह, जाना।" कितने बहन भाई हैं आप लोग? We are 5 altogether, माशाल्लाह। 3 brothers and 2 sisters. क्या I'm the बात है। youngest one. वाह, क्या बात है, मतलब आप भी लाडले हाँ जी, हैं। यंगेस्ट वन की अल्हम्दुलिल्लाह। तरह मौजें ज़्यादा मौजें ज़्यादा होती। होती हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक ही, कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि इंस्पिरेशन आपने बता दी, उनके काम की भी रूटीन बता दी यस। मेनली। थिएटर कब से स्टार्ट किया सुल्तान राय साहब ने? थिएटर उन्होंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं किया, ठीक लेकिन है। वो उनको वॉच करना, बैठना उनके साथ, मिलना-जुलना, सीखना, हुँ। क्योंकि थिएटर बड़ी एक फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग कर देती है ठीक है। चीज़। तो वो उन्होंने स्टार्टिंग के दौर में 60s में उन्होंने किया। हुँ। फिर उन्होंने कुछ थिएटर्स किए भी बीच में, उनके साथ ही अजमा खान साहब के साथ उन्होंने किए। उसके बाद फिर उनको छोटे-छोटे रोल्स मिलना शुरू हो गए फ़िल्म्स में। ठीक है। और करते-करते फिर बीच में एक आई थिंक बाबुल फ़िल्म आई थी उनकी, हुँ। जिसमें उनको थोड़ा-सा प्रोमिनेंट कैरेक्टर। कैरेक्टर मिला हुँ। उनको। फिर हाँ, ये जो उसके बाद फिर जो आई अपना ये बशीरा। बशीरा। अच्छा, बशीरा में इन सुना था कि इनको नहीं लेना था।
राइट, ऐसे ही है। ये क्या कहानी है? बेसिकली ये फिल्म ऑफर हुई थी सावन साहब को। जी। सावन साहब को फुल टाइम अपने बूम पे थे। बूम पे थे। तो उन्होंने पैसे बहुत ज़्यादा डिमांड कर दिए उस हाँ। टाइम में कि जी मुझे। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा यार, क्योंकि असलम डार साहब के साथ काफ़ी अबू जी की एक सलाम दुआ थी और ठीक मिलना है। जुलना ऐसे बाप बेटे का बजा था ना माहौल जी सा। जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कहते हैं यार नवा मुंडा है ਉਹਦੇ 'ਚ काफ़ी स्पार्क है हाँ ਉਹਨੂੰ ट्राई करने हैं। तो प्रोड्यूसर पहले मान नहीं रहे थे कि हाँ। नहीं नहीं यार वो पता नहीं क्या होता है। कहते हैं तुसी मेरे कहने ते करो सी ना। और जो फिल्म बना ली, रेडी हो गई, अब डिस्ट्रीब्यूशन में कोई उठा नहीं रहा ओ हो कि हो। यार ये नया लड़का ले लिया है तो ये कैसे काम चलेगा ये वो। उन्होंने कहा जी कि मैं खुद लगाऊंगा, आप लोग छोड़ दो। डार साहब ने कहा मैं खुद लगाऊंगा, अच्छा। आप लोग नहीं ले रहे कोई बात नहीं, खुद लगाऊंगा। उन्होंने फिर पूरी जगह खुद से रिलीज़ की। और जब लगी तो वही लोग नहीं दांतों में उंगली देके गए यार काश हम ले लेते। ले लेते। फिर वो भागते हुए आए कि जी हमें भी दें, हमें भी दें। हम कहा जी हाँ जी आ जाओ, दे देते हैं आपको, दे देते और हैं। उसके बाद फिर वही वही हुई अपनी डिमांड के साथ। 360 यार, 360 कहते हैं ना, टर्न हो गया इंडस्ट्री का कि अबू जी कहते हैं मेरे आगे बेटा 11 हीरोज की लाइन थी। 11, और वो भी ऐसे नहीं कोई छोटे मोटे। हम्म। मोहम्मद अली, नदीम बेग, एक्स वाई जी, सब बड़े बड़े। बहुत बड़े अदाकार थे तो नदीम कह बेग साहब, तो अभी भी तो माशाल्लाह हाँ काम कर रहे माशाल्लाह से हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो कह रहे थे कि बेटा इनको क्रॉस करने के लिए आप ये देखो कि अल्लाह ताला की रहमत के बाद मेरी मेहनत थी। हाँ मेहनत थी और क्यों में लगा रहना यस, कि लगे रहे तो हैं बारी आ जाती तो बारी आ जाती है। है। इट्स ट्रू। और ये आप लोगों ने भी सीखना है कि ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, वो छोटा है बड़ा है वो वट सो एवर, लेकिन क्यों में लगे रहना है, क्योंकि क्यों से बाहर निकलेंगे तो वो चीज़ कोई और ले जाएगा। यस। वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हैदर भाई ये बताइएगा, इकबाल कश्मीरी साहब का क्या रोल था सुल्तान राही साहब की ज़िंदगी में? आई वुड से कि ही वाज जस्ट अ रियली गुड फ्रेंड। और उनके एक तरह के समझ लेंगे कि ये सब वो लोग हैं जो स्टार्टिंग में बुजी के साथ अटैच होते चले गए और इनकी एक फाउंडेशन बनती चली गई। ठीक। ही वाज वेल वेल नोन डायरेक्टर माशाल्लाह से। माशाल्लाह। लेकिन ये कि अबू जी को लाइक आई सेड कि पान पे लगाने वाले हुए हैं। हाँ, मैं वो मतलब गलत कामों उनका में रोल ये उनका रोल ये था कि उन्होंने अब्बू जी के पान पे लगा दिया था। लेकिन ठीक। शुक्र है अल्लाह ताला का कि अबू जी को उसके अलावा कभी कोई चीज़ का शौक नहीं रहा। हालांकि आपको पता है लोग तरह तरह की चीज़ें करते हाँ। हैं, लेकिन नहीं, वो जस्ट विद दैट। लेकिन ये कि इकबाल कश्मीर साहब के साथ यस उनका बस एक कह सकते हैं कि एक अच्छा एक फ्रेंडली माहौल फ्रेंडली था, माहौल था, ज़रा काम के करीबी टेबल। ताल्लुक था। यस। सही हो गया। अच्छा, कौन-सा वक़्त था कि सुल्तान राही साहब के पास काम ही नहीं था? आप लोगों ने देखा हो कि परेशान बैठे हैं और मूड ख़राब हुआ हुआ है कि यार कम नहीं का? नहीं, ये मेरे हिसाब से मैंने ज़िंदगी में जब से मैंने होश संभाली है, नहीं हुँ। देखा कभी भी। ये ज़रूर देखा कि परेशान थे काम ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा। वो अपने कहते थे अपना मैनेजर को कि यार मुझे तुमने मारना है? क्या तुम मुझसे चाहते हो? मुझे किसी किसी ने बताया एक दिन, वो स्टूडियो में शूटिंग कहीं पे कर रहे थे और वो आके सेट पे कह रहे जी कि लाला जी ये फलाँ जगह पे। तो अब्बू जी ने ना उसके पीछे भागे हैं उसको पकड़ने के लिए कि तू इधर आ, तुझे हुँ। बताता हूँ मैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो भई? मैं एक इंसान हूँ, कितना मुझसे तुमने काम करवाना है? क्योंकि वो करता क्या था, आप प्रोड्यूसर हैं, अब अबू जी की पूरी डायरी भरी, साल डेढ़ ही बुक हुई नहीं ना, पूरी हाँ, बुक हुई हुई है। बिल्कुल। उसने कहना है जी अच्छा जी मुझे आप क्या देंगे? उसने कहा अच्छा जी मैं आपको चलें जी ओह! आप। तो एक-एक डेढ़ वो कमीशन। एक-एक डेढ़ वो 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार में उस दौर में बेचता था अबू जी की। ये तो कब की बात बता रहे हैं आप? 90s की से पहले की बात कर रहा हूँ। 90 से पहले वो तो उस दौर में 15-20 पैसा 20 हज़ार। लेता था उस टाइम ओह में। माय तो गॉड! कैन यू इमेजिन आज के दौर में तो बड़ी चंगी बड़ी रकम बन जाती है। लाखों में बन जाती तो है। वो उस टाइम में लेके क्या करता था कि उसने डायरी के बीच में डेट पे डेट घुसा देनी। यानी कि अबू जी ने अभी यहाँ से फ्री हुए ही हैं तो उसने कहना जी ऐसा घंटा इधर से। तो वो कहते थे यार एक दिन में 5 शूटिंगें कम होती हैं जो तुम 8-8 मुझसे करवाते हो। तो वो बंदा एक टाइम में हो जाता है ना, ऑब्वियस सी ओके, बात है। ऑब्वियसली चल फ्रस्ट्रेट रहे हो हैं, जाता चल है रहे हैं, बंदा, चल कहता रहे है हैं यार और क्या। एवरी और डे। हर किसी के अपने मुताबिक रोल। यस। वो खैर वो तो ठीक है कि उनका एक तरह का ही रोल था उस टाइम पसंद पे। पसंद लेकिन वो इतना लाउड बोलना। और वो पता है क्या करते थे कि 2 घंटे देते थे आपको सेट पे, यहाँ पर आए ना 2 घंटे बाद उन्होंने कहना कि जी वो मजाक से कहते नल का आ गया पानी भर लो पानी भर लो। हाँ, पानी भर तो लो। वो आए हैं तो उन्होंने 2 घंटे में 8 घंटे की शिफ्ट का काम कर देना है। वाह! तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर रज जाते थे कि यार माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया जी, आज इतने सीन कर दिए 2 घंटे में। क्या बात है। और मेमोराइज करना, इतना बोलना, इधर जाओ उधर लाइट। और हर जगह पे अपने-अपने डायलॉग्स, हर जगह बिल्कुल पे ऐसे ही है। अपने-अपने सीक्वेंस। वो चलते चलते कपड़े चेंज करते थे। ओ या तेरी! फ्लोर से निकले बाहर तो उन्होंने वो लाचा भी पहना, ऊपर से शर्ट उतार के वो फेंकी, मूछ वो दी, विग वो दी। हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ, हाँ जी की आगे की। उससे संसार चलता है जी, लाला जी आएगा आएगा, अच्छा अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो जी नेक्स्ट पे बोले। और अच्छा जी वहाँ पे ये तो अच्छा जी आगे चलें। तो वो इतनी एवरी डे की क्या रूटीन थी बात है। कि मैं एक दिन अबू जी के साथ चला गया। मैंने कहा अबू जी मैं आज मेरी भी शूटिंग हुई नहीं है हाँ। तो मैं आपके साथ चलता हूँ। कहते अच्छा। बेटा सुबह सुबह उठ जाओगे आप? हाँ, उन्होंने पहले ये सवाल किया उन्हें। मैंने कहा हाँ जी मैं उठ जाऊँगा बस। अच्छा मैं उठ गया। अब गलती से मैं चला गया साथ में। अबू जी की मैं आपको वही बता रहा था पहले भी बात कि अबू जी की रूटीन थी कि जब भी कभी उन्हें घर से बाहर निकलना है हाँ। तो बाहर 8-10-15 लोग खड़े होते थे, उनका वेट करते थे कि जैसी ही गाड़ी बाहर निकलनी है तो उन्होंने कहना जी कि राइस साहब मेरी दीदी शादी है, मेरे बच्चे की फीस है कि ये किराया नहीं है फलां नहीं है, कोई ना कोई मसाइल हाँ। लेके।
तो अबू जी ने अपनी जेब में हाथ डालना है, और क्या क्या पकड़ा दिया उनको खुद नहीं पता, लेकिन उन्होंने जेब अपनी खाली करके जानी है, ये उनकी रूटीन होती थी कि उन्होंने सबको दे के जाना है। क्या बात है। और किसी का ज़्यादा बड़ा अगर एक्सपेंस है, किसी की बेटी की दहेज की कोई बात है, तो कहना कि हाँ, तुम कल आओ, इस टाइम तक आना, मैं तुमसे फिर मिल के जाऊँगा। क्या बात है, ये अल्लाह की राह में खर्च खर्च करना। करना, बिल्कुल। और यस। किसी को, मैं पास बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या दे दिया है। तो ये अल्लाह ताला को चीज़ ये पसंद देखे ना आती है ना कि कि हाँ, क्या के साथ वाले को भी ना नहीं पता पता चले चले, कि बिल्कुल आपने ऐसे, क्या दिया अल्लाह की बिल्कुल राह ऐसे। में। बड़ी खूबसूरत बात है। आज कल हम पहले दिखाते हैं कि दिखाते हैं देने बकायदा। लगे हैं जी। इतने चेक दे दीजिए, इतना खींचिएगा ये ज़रा। कर दिया। खैर हम चले गए स्टूडियो। अब मैं 2-3 शूटिंगें मैंने अबू जी के साथ अटेंड की, हम्म। मेरी बस हो गई। मैंने कहा मुझे वापस भिजवा दें, वापस भिजवाएं, मैं घर मुझे जा अपने घर रहा जाना है। हूँ। तो अबू ने कहा बेटा बस 2 दिन में ही। मैं कहा बस अबू जी, हाँ, मैं हो गया इंज मेरा। वो इन्होंने साथ 4 गल्लां भी लाइयां होनी सुल्तान साहब ने कि तुसी ये देखो अब्बा जी की मैं मेहनत करता है। अब्बू ने मुझे ये बात भी एक दफ़ा की, मैं अबू से वैसे ही इत्तेफाक से मिलने चला गया, तो वहाँ पे ना ब्लड बैंक वाले आए हुए थे। अच्छा, तो अबू जी ऑलरेडी ब्लड दे रहे थे। मैं जब गया तो मैं परेशान हो गया कि वो ड्रिप्स क्यों लगी हुई है। मैं ठीक कहा है। शायद पता नहीं क्या हो गया। हुँ, उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं ब्लड दे रहा हूँ, तो आप भी आ जाओ। अच्छा। मैं कहा अबू मैं तो वैसे खाली सलाम करने के लिए आया था आपको। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਤਾ है यार। मुझे लिटा दिए। चलो जी, साथ ही वो पूरी एक बोतल उन्होंने निकाल ਤੁਸੀਂ कि ली। चंगा मैं सलाम करन गया इन्होंने खून ही कट लिया है। निकाल लिया ऐसे ही। तो क्या बात है। अबू ने कहा बेटा ये करना चाहिए, फलाही अब काम ये होता है। देखिए ना, ये वही चीज़ें हैं जो आपके अंदर एक आदतें आई हैं, कोई भी चीज़ें यस, आई। यस। ख़ैर अच्छा, उनकी जो रिचुअल्स थे या उनके भी जो मामलात थे, जो वो सपोर्ट करते थे, हुँ। आगे अब बच्चों में भी आई हैं सब में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जितना पॉसिबल होता है हम लोग करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है अबू जी वाली रूटीन तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसा आ जाए और फिर तस्दीक करने के बाद कि वाक़ई में, क्योंकि बहुत ये से लोग मामला आपको है। पता है कि इस तरह से भी आ जाते हैं। लेकिन मैं मिलता सबसे हूँ, और फिर जो भी होता है पॉसिबल अल्हम्दुलिल्लाह हम कर देते हैं उनके लिए। सही हो गया। अच्छा सुल्तान रईस साहब रोमांटिक रोल भी करना चाहते थे सुना? बड़ा दुःख का इज़हार भी करते थे कई जगह पे बैठ अ, के कि मुझे रोमांटिक रोल में डालते ही नहीं है। मुझे सिर्फ़ इन्होंने गंडासा पकड़ा दी है, क्लैशनकोफ में पकड़ा दी हैं। वेल नॉट नॉट स्पेसिफिकली आई वुड से रोमांटिक रोल्स, लेकिन उनका ये कोई था, कोई और रोल्स कि मुझे इससे कुछ और हट के करवाओ। वो करना चाहते थे? यस, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उनको आपने कभी तस्वीरें अगर देखी हैं उनकी, तो आम ज़िंदगी में हैट पहनना, सूट्स पहनना हुँ, और ड्रेस पहन, उनको ये चीज़ें बहुत पसंद थी, ठीक है। क्योंकि उनकी जो माइंडसेट था वो हॉलीवुड की तरह के एक्टर्स का था। हाँ। यहाँ पर वो कहते थे कि मुझसे और, हसन नसरी साहब हमारे अल्लाह नसीब हुँ, करे एक बहुत आमीन। अच्छे डायरेक्टर थे, बिल्कुल। उनके साथ वो काम करना बहुत पसंद करते थे। अच्छा, जब भी उन्होंने उनको फिल्म में लेना, डिफरेंट रोल में लेना, क्या बात है। तो वो कहते थे यार मुझे कोई डेट अगर हंसनी की आती ना, प्यार से हंसनी कहते थे, हाँ, तो मुझे उसकी डेट पहले शहबाज से एडजस्ट करनी है, मुझे उसके सेट पे जाके काम करना अच्छा लगता है, लेकिन वो सांस ले सकते थे कि यार मैं यहाँ पे कि कुछ मैं अपनी डिफरेंट मर्ज़ी कर से रहा हूँ। वही बात कि जिससे आपका भी सुकून हो गया, यार मैं एज एन कुछ एक्टर, अपने साथ आप मुतमिन बस अपना थोड़ा सा। मुतमिन कर रहा हूँ, बिल्कुल। यस। बाकी की जहाँ जहाँ भी गए हैं वो कहते हैं वही रूटीन, वही रूटीन, वही और रूटीन, वो डायलॉग्स याद हो गए थे उनको। सुल्तान राइस साहब ने कितनी फ़िल्में की? मोर देन 1000। मोर देन 1000। अभी जब ये हादसा पेश आया है, उस टाइम उनकी 84 फिल्में अंडर प्रोडक्शन थी। ओह माय गॉड! और उसमें से कुछ कंप्लीट भी हो गई थी कुछ सुना? कंप्लीट हो गई हुई थी, हाँ कुछ जी, रह कुछ गई रह थी? गई थी बीच में, ऐसे ही सही हो गया। मौला जट का आइडिया कहाँ से आया? है। ये तो खैर सरवर बड़ी साहब से उन्होंने का ही आइडिया था, और ये रूटीन में फिल्में लिखी जा रही थी, और मुझे बल्कि आई थिंक अबू जी ने नहीं, किसी ने मुझे बताया था, कहते हैं राय साहब सर पे बैठे तो बात वगैरह चल रही थी हुँ, फिल्म के बारे में, तो उन्होंने कहा यार ये क्या नाम रख दिया आप लोगों ने, मौला जट रख दिया फिल्म का, ये कुछ और फिल्म को लेकर आओ मेरे पास, ये हुँ, भी वही एक्शन वाली फिल्म ही होगी। हुँ। तो ये ऐसी नहीं बनाई गई थी कोई स्पेशली ऐसे कोई मुगल आजम बनने जा रही है, ये एक रूटीन की फिल्म आई थी कि जी ये रूटीन की फिल्म में एक एक्शन फिल्म और आ गई है पास। अच्छा, दैट्स इट। बाकी कोई इतनी कोई कोई स्पेशल इस पे स्पेशल नहीं था, ट्रीटमेंट कुछ नहीं उसमें था। नहीं था, गेटअप वही लाचक कुर्ते सारा, तो हाँ, बोलने का ठीक है यार, इसको नाम मौलाना की जगह रौला रख दो, कोई बात नहीं, हाँ, ले आओ, कर ले, ये भी कर लेते हैं। क्या बात है। क्योंकि उस टाइम लेकिन चल रहा था, चल नाम रहा चल था, रहा था। नाम चल रहा था, वो उनको नहीं पता था कि फिल्म ने कितना आज भी देख लें, नाम बना देना है। उसी की वो एक रूटीन में फिल्म तवज्जुह। हाँ उन्होंने की, और वो माशाल्लाह फिर कहते हैं कि आइकॉनिक, और यहाँ तक कि मेरे सुनने में, यहाँ तक तो मैं तो खैर नहीं था, कि आर्मी ने आके इसको उतारा था, ज़िया का दौर आ गया था, उसने कहा था कि हाँ, ये इस ये फिल्म को, ये बात भी मैंने पूछने ही वाला था, आपने खुद ही हाँ, बतानी शुरू कर दी राइट, कि ये क्या चक्कर था कि इसमें हकीकत है कि यस, उस टाइम ज़ियाउल हक साहब का दौर दौर था आ गया था, और उन्होंने फिर, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर राइट, था। तो वो शुरू हो गया क्या था। चक्कर क्या चला था? बस कुछ लोगों ने वो कॉमिक में कहना शुरू कर दिया कि नूरी नात और मौला जट का मतलब है कि ज़ालक और भुट्टो का बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन वजह उतारने की ये थी, कह रहे थे कि यार ये फिल्म इतने ऑलमोस्ट 3 साल लगी रही थी फिल्म को, हुँ, तो उन्होंने कहा था कि यार इसकी जगह किसी और फिल्म को लगने दो, ये फिल्म वायलेंस प्रमोट कर रही है, अच्छा, वजह ये बना के उसको उतारा गया। ठीक है। हालांकि 3 साल से तो लगी हुई थी, ओह! सुपर जुबली, प्लेटिनम जुबली सब कुछ कर चुकी हुई थी, गोल्डन यस। जुबली कर चुकी हुई थी, लेकिन वो कह रहे थे कि और अभी भी चल रही थी दबादब, तो वो आके ज़बरदस्ती उतारी गई, और फिल्म उतर और ही नहीं ये रही थी। कितनी दफ़ा हुआ उतारने वाला सीन? ये आई थिंक वन टाइम अटेम्प्ट मेरे सुनने में तो आया कि मुझे वहाँ सुनने में तो आया 3 दफ़ा हुआ। वो से ले लेते थे ना,
सरबटी साहब होते थे, लेकिन वो फाइनली फिर आर्मी नहीं आके मारा उसको। लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर फिर कुछ आए ऐसा थे। कुछ, हाँ, ऑब्वियस सी बात है वो। लेकिन वो ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी हाइप उसकी बन चुकी हुई थी फिल्म की, तो नुकसान ही किया ना। एक फिल्म चल रही है, इतना अच्छा बिजनेस दे रही है, तो प्रोड्यूसर का नुकसान ही किया आपने। सही। और चाहे कॉज को भी खुशी बना दी गई, तो बात ये कि लेकिन माशाल्लाह एक वो एक आइकॉनिक फिल्म बन गई। जरदारी साहब ने सुल्तान रही साहब को कहा था अपने साथ सिक्योरिटी रख लें। नहीं, दैट्स अ रूमर, कोई ऐसी बात नहीं हुई। बेसिकली उनकी हुकूमत उस टाइम में थी, पीपल्स हाँ। पार्टी की थी, और उस टाइम में वीज़ाज बंद हुए हुए थे अमेरिका के। ठीक है। अबू जी ने वीज़ा लगवाने के लिए बहुत अटेम्प्ट करे थे कि हम लोगों ने बाहर जाके ईद करनी थी सबने। हम्म। उस दौर में जाके फिर अबू जी की मुलाकात उनके बेनज़ीर से रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो वो है सेक्रेटरी है नहीद खान, उससे जाके आप मिलें तो वो काम करवा देंगे आपका। ठीक है। सरदारी साहब से तो मुलाकात ही नहीं है अबू जी की लेकिन कभी ये भी। क्यों इतनी वीडियोस चलती रहती हैं कि फिर उन्होंने वो कहा जाता कि जब उन्होंने जरदारी साहब ने कहा सुल्तान रही साहब को कि आप अपने साथ सिक्योरिटी क्यों नहीं रखते, आपका इतना काम है और आप दुनिया में माने जाने जाते हैं, तो सुल्तान रही साहब ने आगे से डायलॉग मारा कि मौले नु मौलाना मारे तो मौलाना ही मरदा अब हैं। इस बात को अब आप खुद से की देख लें। कहानियां ने फिर यार ये बात खुद से देख हैदर लें, भाई। ये कभी ऐसे कहा होगा अबू जी, ऐसे कभी कह सकते हैं? नहीं मतलब वही लोगों ने बस ऐसी वो अपनी अपनी कहानियां बना बना के डाली हुई हैं। देखिए बात ये सबसे ज्यादा वैसे आपको कौन सी कहानी सुन के दुख होता है कि जो आपके ही वालिद साहब के बारे में हो और वो मनोन झूठ हो, झूठ का लवादा हो। वेल आई मीन ज्यादातर दो तीन तो होंगी ना ऐसी चीजें जो आपको सुन के होगा यार की लिखे यार मेरे अब्बू ऐसे नहीं थे। हाँ, नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अबू जी की लाइफ में उनकी कोई ऐसी बात कभी हुई नहीं पब्लिकली कि वो लोग उसके ऊपर ज़्यादा को तनकीद करें या कोई बात, क्योंकि उन्होंने कभी चले किया नहीं। स्कैंडल तो नहीं हुए ना, हम बात नहीं कर नहीं, लेते हैं। वैसे भी कभी और इसके अलावा भी कोई लड़ाई इस तरह झगड़ा की नहीं हुआ हुई। हो, कभी कोई चीज़ हुई हो, कभी कभी ऐसे नहीं हुआ। कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। आपकी होश संभालने के बाद से अब तक, हमारी मतलब दो जब तीन तक जगह पे उनकी जिंदगी अबू थी जी की अल्लाह। वजह से होने लगी थी, कि अबू जी की वजह से मेरी होने लगी थी कि यार ये किस की बात बात। पे? वो था एक, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, एक्टर एक था, और हम्म। वो अबू जी के साथ उसने थोड़ा ज़्यादा रूडली बात की, इस तरह से आमने सामने खड़े हो गया ऐसे। तो सुल्तान रईस साहब से? हाँ, हम साथ है अबू जी के, और भी लोग उनके अबू जी के साथ पूरा एक मॉब पूरा चलता था अबू जी। ऑब्वियसली। तो वो कोई बातचीत ऐसी हुई, तो उसने कोई बात ऐसी करके, तो वो क्या मैं कहा क्या? बस कुछ बातें ऐसे उसने की जो नहीं करनी चाहिए थी। एक माशाल्लाह इतने सीनियर एक्टर खड़े हैं, लेकिन अबू जी ने उसको कुछ नहीं कहा। हम्म। हमने कहा कि अबू जी खुदा का नाम है उसके, आप मत करें, हमें बताया ना, मुझे गुस्सा आ रहा है कि इसने। तो उन्होंने उसके ऐसे मुंह पे ऐसे, अल्लाह खैर बेटा, कोई बात नहीं, की है, चलो अल्लाह खैर, जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वाह। चले गए आगे। हमने अब्बा जी क्या खुदा का अबू जी की नाम है, आप करंट तो सही मतलब है कि आपका की। इतनी पावर, माशाल्लाह, नाम हर चीज़ आपके जानने वाले। तो कहते हैं बेटा वो बस कुछ लोग दिमागी तौर पे बीमार होते हैं, बीमारों के साथ लड़ा नहीं जाता, उनका इलाज किया जाता वाह है। यार वाह। तो कोई बात नहीं, सो अल्लाह खैर। अच्छा, कुछ टाइम गुजरा, हम लोग एक अफ्तारी पे इकट्ठे गए हुए थे अबू जी हम सब कर, ठीक और है। वही शख्स भरी महफिल में आके अबू जी के पाँव में बैठा है, और वो रो के उसने माफ़ी मांगी है। ये मेरी आंखों देखी बात है। वही उसी शख्स शख्स ने? एकदम से अंदर आया, वो क्राउड में आया, मैं उसको आते हुए देखा, मुझे फिर उसको देखकर ना गुस्सा आना शुरू हो गया कि फिर कि इधर फिर आ यहाँ गया पे आ अफ्तारी गया। दे। मैं कहा अभी कोई बात करे सी, मैंने अबू जी से नहीं, मैंने पूछना कि क्या है। हाँ। सीधा आया है, और अबू जी ने ऐसे उसने ऐसे ऐसे किया, तो अबू जी ने मुड़ के देखा, तो साथ ही उसने ना वो पाँव में बैठ गया और रोना शुरू हो गया, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दें। अबू ने फ़ौरन उठाया उसको, ये नहीं किया कि अच्छा सब ज़रा देख लें कि ये बैठा, नहीं नहीं, हाँ। उन्होंने फ़ौरन उठाया उसको और गले लगा के, बस 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 बस, बस, कुछ नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं, आज अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो वो ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं कि मैं उनके बारे में कभी कहूँ यार उनको ऐसे हुआ, तो किसी ने ऐसे बोला उनके बारे जो में। जो आप मैं पहले सवाल मैंने किया कि कोई ऐसी वही चीज वही वो सुन कह के रहा हूँ। आपने। हाँ, एक दफ़ा ये हुआ था हाँ। कि हम लोग शूटिंग के लिए आउटडोर गए हुए थे शोग्रान। अच्छा। तो वहाँ पर शूटिंग से फैमिली आती है देखने के लिए हाँ। शूटिंग वगैरह। तो फैमिली अचानक से वहाँ से आई, तो उन्होंने कहा जी कि किसकी शूटिंग चल रही है, कौन शूटिंग सेट पे। उनका जी सुल्तान राय साहब हैं और भी लोग हैं सारा, हाँ। आरिफ लोहार साहब सब आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो उन्हें कहें अब रिटायरमेंट ले लें, बस कर दें, कितना काम करना है उन्होंने। और तो कहते हैं जी उनके बेटे खड़े हैं, उनसे खुद कह दें आप। तो मैं ऐसे उनसे देखा, तो कहते नहीं नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम फिर कर उन्होंने रहे हैं। यही कहना था। हमने कहा था हाँ। तो मैंने अबू जी से कहा, मैं अबू जी आप माशाल्लाह इतना कहते हैं बेटा, मेरा खुद कभी बड़ा दिल करता है कि मैं अब रिटायरमेंट ले लूँ। ले लो, लेकिन बस के काम की। वो मैंने नासिर अदीब साहब से सवाल किया ना, मैं कहा सर हाउ ओल्ड यू आर, तो ही सेड आई एम व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। मैंने कहा सर फिर भी एक मोटिवेशन ही बन जाती है कि आप इस उम्र में भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो मैं वो कोट तो नहीं करता क्योंकि उन्होंने हाँ हाँ मुझे भी हाँ हाँ, बड़ा पर्सनलाइज्ड बताया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुनासिब नहीं लगता कि नहीं उन्होंने नहीं, मुझे कोई पर्सनल बात बताई और मैं इधर कैमरे के आगे कहूँ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ हाँ नहीं नहीं। कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ हैं और नहीं काम करीदा सी, ਅਸੀਂ ऑथेंटिक गल करी दी है। तो मेनली वो उन्होंने बताई जो उम्र, तो मैं हैरान और परेशान हुआ। मैंने कहा यार इस उम्र में भी माशाल्लाह ये माशाल्लाह ऐसे। माशाल्लाह इज डूइंग वेरी वेल, और हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, डाइट भी
ठीक चल भी रही हैं, नो शुगर, नो ब्लड प्रेशर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। तो हम लोग आजकल की यूथ देख लें कि असल क्या में वो आलम है। उन लोगों ने ना पुरानी खुराकें खाई हुई हैं। अच्छा, ये भी बात ही बनी हुई है मुझे और लगता है। नहीं नहीं नहीं, जेन्युइन है। अभी आप उठा के देख लें, 1970s का दौर देख लें, 80s का दौर देख लें हाँ, आप। उम्रें लंबी सी, नहीं नहीं, ये खुराकें अच्छी थी ना, खुराकें अच्छी थी। मिलावट कम थी, 2 नंबरी कम थी। अभी आप उठा के देख लें अपने आसपास, हम्म, नथिंग यू आर ईटिंग राइट नाउ इज प्योर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लिटरली हम्म, नथिंग इज प्योर। अगर आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं आपको मिलेगा, हम्म, पाकिस्तान में नहीं मिलेगा आपको, अनफॉर्चुनेटली। सही। हैदर भाई, आप गंदे गाने और ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं बकौल मोहम्मद राना साहब के? देखिए बात ये है कि 2001 से लेकर 2018 के दरमियान का जो टेनोर चला है, हम्म, उसमें हमारे 3-4 नाम, इसमें एक मोमी का भी है, हम्म, और हमारे 3-4 डायरेक्टर्स, जो उनमें से 2-3 अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। इन लोगों ने इंडस्ट्री की जो हालत आज हुई हुई है ना, इसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं। ठीक ये है। क्लियरली मैं कहता हूँ। अब जब मैं वापस आया, हम्म, 2017 में मेरी वापसी हुई, हम्म, तो उस टाइम में ये पूरा माहौल बन चुका हुआ था। हम्म, जब मैंने एंट्री की तो उन्होंने कहा जी गाने, मैं कहा जी मैं तो नहीं करवाता। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि फिल्म की डिमांड है, आपको करने पड़ेंगे। ठीक है। आपने मना कर दिया था यस, कि मैंने नहीं नहीं करना है? करने। एक फिल्म की, उसमें करवाया, सेकंड फिल्म की। अब अगर आप इनके सबके, अगर आप एक रिकॉर्ड उठा के देखें, स्पेशली अगर मूवी की अगर बात करते हैं, तो इनके गाने अगर आप देखें तो आप फैमिली से बैठ के नहीं देख सकते। इस हम्म, फिल्म में भी ये कुछ हो रहा था। ठीक है। एंड पे फिर ये हुआ कि मैंने फिर एक जो फाइनल मूवी हमारी इकट्ठी हुई, उसमें मैंने फिर एक कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे आके मैंने एक बात कही कि यार ये कब कंटेंट चेंज करेंगे, ठीक है। कब ये फैमिली की फिल्म बनाएंगे। तो उस पे आगे फिर एक चीज़ें हुई, जो भी सारा चला निज़ाम हम्म, चला, क्योंकि मैंने इससे अगेंस्ट बात की, ठीक है। और बात मैंने ठीक की। मैं हम्म, अभी ये बात कर रहा हूँ कि बात मैंने गलत नहीं की, ठीक की, क्योंकि सही है। इनको कंटेंट चेंज करना चाहिए, सही। गाने वैसे ख़त्म कर देने चाहिए, नया कुछ लेकर आए। ठीक। उस पे ये सबको हो गया कि यार हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा गया, हालांकि मैंने स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लिया। सही हो गया। तो उस पे आगे फिर जो भी सारा चला, सारा को पता है मीडिया पे जो भी। सुल्तान रही साहब के सबसे ज़्यादा डायलॉग्स कौन से अच्छे लगते हैं आपको? अब्बू की मैं कहूँगा कि जो उनके सबसे जो फेमस है, ऑब्वियस सी बात है, जो मौलाना मौलाना मारे तो मौलानी मर्द, या फिर जो डोले था चुकले चूड़ा चौधरी है, वो जो हम्म, उसका था बशीरा का। क्योंकि ये इसलिए नहीं पसंद मुझे क्योंकि फेमस है, हम्म, इनके अंदर जो मीनिंग्स है ना इसके, ये मुझे मीनिंग्स, बड़े पसंद है। मुकालमा है। एक मेरी फिल्म आई थी सुहाग दियाँ चूड़ियाँ, हम्म, उसमें राइटर ने स्पेशली मेरे कहने पे, क्योंकि ये जो मौलाना मौलाना मारे थे ना, हम्म, इसके बदले में उसने फिर लिखा था मेरे लिए कि सुल्तान नु मारन दी सुल्तान नु मारन दी लकीर किसी दे हथ विच नहीं, अच्छा, सुल्तान जद भी मारेगा सुल्तान मारेगा। क्या बात है, तो ये मतलब वो मैंने रिलेटेबल। हाँ उसको हाँ, बनाया था ऐसे करके, थोड़ा तो चेंज। लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको वेरी नाइस, क्या ऐसे। बात है। अच्छा, आगे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा, सन ऑफ मौला जट भी आ रही कोई, उस सन पे मौला, काम चल रहा है कोई? जी जी, हमारे एक दोस्त हैं, यूके में होते हैं, हम्म, प्रोड्यूसर हैं इसके, वो बनाने की उनकी ख्वाहिश काफ़ी रही है। अच्छा, तो हमारे काफ़ी टाइम से चल रहा था कि करते हैं, तो फाइनली ही बिकेम लिटिल मोर सीरियस नाउ। सही हो गया, नाइस। तो हमारी कोशिश यही है कि नासिर अली साहब को उन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया, अच्छा जी, वही लिख रहे हैं इसको। वाह। और लेकिन उन्होंने थोड़ा सा टाइम हमसे थोड़ा सा मांगा है, क्योंकि वो काफ़ी सारी फिल्में और भी लिख रहे हैं। वो अभी हज पे भी गए हुए हैं, हाँ, तो माशाल्लाह से, माशाल्लाह। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको लिख के दूंगा बेटा, कि अच्छी लिख कर दूंगा, मैं थोड़ा मैं तो टाइम। तसल्ली से वो काम करना चाह रहे हैं, वो टपाऊ काम नहीं क्योंकि करना बात चाह ये है रहे। कि हाँ, क्योंकि बात ये है कि अगर मौला जट को अगर आप देखें ना, ऑब्वियसली तो बड़ी। मैं जब भी कभी मैं करूँगा, हम्म, तो लोगों ने फ़ौरन से पहले उसको कंपेयर करना है कंपेयर, अब्बू जी के साथ। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, तो ये वो अगर बात हम तो। उसके बराबर भी आएँगे तो बात नहीं बनेगी। उससे उससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर ही करना आएँगे पड़ना तो है, अच्छा ये चीज़ बनेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मौला जट न्यू, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो उसको पूरा उतर सके आपके पैरामीटर्स पे, मौला जट के? आई थिंक कि उसमें से आप डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी अगर आप निकाल देते हैं, तो फ़िल्म में कुछ इतना ख़ास नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा। हाँ जी, वो जैसे देखें, नो डाउट हमारे जो एक्टर्स जिन्होंने काम किया, अपने हवाले से उनके अपने अपने नाम माशाल्लाह से हैं, लोग माशाल्लाह, पसंद भी करते हैं, बिल्कुल ठीक। नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जिस रोल्स में उनको लिया गया, वो उन पे सूट नहीं किया, हम्म, और जस्टिफाई नहीं कर लेकिन सके। यार वो पैसे तो इतने कमा के दे गई। मैंने पहले कहा ना कि प्रोडक्शन इतनी बड़ी कर दी गई, हम्म, 45 अगर उन्होंने करोड़ लगाया उसके ऊपर, तो उन्होंने अर्निंग माशाल्लाह से वैसे की। और सबसे हम्म, बड़ी बात है कि नाम कैश हुआ। नाम मैं क्या हमेशा कहता हूँ, जब भी कभी मुगल आजम बनेगी, नाम दिलीप साहब का आएगा, जब भी मौला जट बनेगी, नाम राय साहब का आएगा। है? वाह, क्या बात है, तो क्या ये बात बात है, है। तो इसलिए नाम, यस, नाम नाम। सुल्तान राय साहब की कौन से ऐसे राज हैं जो कि आप समझते हैं अभी तक दुनिया को नहीं पता, और आपने किसी पॉडकास्ट, किसी इंटरव्यू में वो ना बताएं, और लेकिन आज हमारे इस द ब्लू ट्रुथ पॉडकास्ट में बता दें? आई थिंक उनकी लाइफ इट्स लाइक ओपन बुक। इतनी दफ़ा उन पर चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, कोई ऐसी बात नहीं जो कि लोगों को ना पता हो। लेकिन कोई होते हैं ना कि आपने भी वो कोट के रखी होंगी गल, कोई ऐसी गल आखिर में हमारे पॉडकास्ट के? नहीं, दिस नथिंग नथिंग टू डिस्कस। आई थिंक हाँ, हर चीज़ डिस्कस माशाल्लाह उनके बारे में हुई है, और लोगों को पता है उनके बारे में हर चीज़ को लेके। लेकिन ये है कि
मैं हमेशा उनके बारे में ये बात कहता हूँ कि वो एक वन एंड ओनली थे, फ़न के सुल्तान थे, बिल्कुल ठीक। हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चलें जी, इसी के साथ अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं और बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करें। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। सुल्तान रही साहब का नाम आप भी रोशन करें मज़ीद, उनका नाम तो रोशन है ही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ अब्दुल हई सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ दोबारा से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।